प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 1 मार्च 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। फतेहाबाद पहुंचे सीएम सैनी, अधिकारियों को दी चेतावनी, बोले चुनाव में शिकायत नहीं आनी चाहिए वरना देना होगा जवाब। नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जाखल मंडी में भाजपा के प्रधान पद के प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि अगर उनके पास किसी की शिकायत आई तो उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में समान विकास होगा, जाखल भी उसी तरह विकसित होगा जैसे की लाडवा में किया गया है। विदेश से एमबीबीएस पास 100 विद्यार्थियों को मिली इंटर्नशिप की मंजूरी, 5 मार्च को अलॉट होंगी सीटें। हरियाणा सरकार ने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले 100 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने 100 अतिरिक्त सीटों को इंतजाम भी कर लिया है। 5 मार्च को इन विद्यार्थियों को सीटें अलॉट कर दी जाएंगी। इंटर्नशिप के दौरान इन विद्यार्थियों को स्टाइपेंड भी मिलेगा। वित्त विभाग ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। इन विद्यार्थियों ने करीब 8 महीने पहले हरियाणा सरकार के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास किया था। साइंस मॉडल के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास। विज्ञान की खोज और नई पद्धति ने जहां जीवन स्तर में सुधार किया है, वहीं बदलते परिवेश में आज हमारे सामने कई समस्याएं भी आ रही है। ऐसे में भावी वैज्ञानिक माने जाने वाले विज्ञान के विद्यार्थी अपनी खोज को आगे बढ़ा रहे हैं। नित्य नए तैयार होने वाले साइंस के मॉडल से वो हमारे आसपास की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर मॉडल के रूप में सभी का ध्यान आकर्षण किया जाता है। शिक्षा विभाग के अलावा उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से भी विद्यार्थियों में विज्ञान की तरफ रुचि बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के आधार पर इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता के अलावा विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। जिले के विद्यार्थियों ने इस दिशा में कैसा कार्य किया है, आपको अच्छा लगेगा। 2008 बैच के जवान बनेंगे हेड कांस्टेबल, फिर भी ना बढ़ेगी सैलरी, ना कोई अतिरिक्त भत्ता। चंडीगढ़ पुलिस में वर्ष 2008 में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए जवानों को जल्द ही हेड कांस्टेबल बनाने के लिए प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बैच के सभी जवानों की वर्क एंड कंडक्ट रिपोर्ट तलब कर ली है। चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से एएसआई को लेकर प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी गई है। जांच अधिकारी की कैटेगरी में आएंगे। प्रमोशन मिलने के बाद इन जवानों को पर्सनल रैंक देकर हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा। लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद भी इन जवानों की ना तो तैनाती होगी और न ही सैलरी बढ़ेगी और न ही उन्हें हेड कांस्टेबल पद के अनुसार कोई अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। हालांकि प्रमोशन के बाद ये जांच अधिकारी की कैटेगरी में तो आ जाएंगे और ये थाने चौकियों में जांच कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यालय की ओर से एएसआई से एसआई प्रमोट करने के लिए भी जवानों की वर्क एंड कंडक्ट रिपोर्ट मांगी है, जिसे मुख्यालय में जमा कर दिया गया है। फरीदाबाद में क्यूआर कोड से होगा चालान का भुगतान, सभी थानों समेत 19 जगहों पर सुविधा शुरू। ट्रैफिक डीसीपी बोली समय की बचत होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में अब वाहन ड्राइवर अपनी जुर्माने की राशि का भुगतान क्यूआर कोड के जरिए कर सकेंगे। ट्रैफिक से जुड़े किसी भी जुर्माने के भुगतान के लिए उनको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। शहर के अलग अलग चौराहे पर इसके लिए क्यूआर कोड स्कैनर लगा दिए गए हैं। क्यूआर कोड के जरिए होने वाले भुगतान की प्रक्रिया से वाहन मालिक को पुलिस दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वाहन ड्राइवर की जुर्माने की राशि को भुगतान कर सकता है। अगर कोई वाहन ड्राइवर क्यूआर कोड से जुर्माने राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसको 90 दिन के अंदर पुलिस कार्यालय आकर राशि का भुगतान करना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नकल रहित परीक्षा के दावे हो रहे फेल, सोनीपत में दीवारों पर चढ़कर फेंकी पर्चियां। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करवाने के विभाग के दावे धरातल पर फेल हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों में बाहरी हस्तक्षेप रोकने में शिक्षा विभाग व पुलिस प्रशासन दूसरे दिन भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। 10वीं कक्षा के गणित विषय के पेपर में कई परीक्षा केंद्रों पर युवा दीवारों पर चढ़कर पर्चियां फेंकते नजर आए। हालांकि उड़नदस्ता टीमों के निरीक्षण में कहीं पर भी नकल का मामला सामने नहीं आया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के तहत शुक्रवार को 10वीं कक्षा का गणित विषय का पेपर संचालित किया गया। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में बनाए गए 76 परीक्षा केंद्रों पर 15,589 विद्यार्थियों ने पेपर दिया, जिसमें नियमित व ओपन से परीक्षा देने वाले विद्यार्थी शामिल रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12:30 बजे से पेपर शुरू हुआ और
1 घंटे पहले ही परीक्षार्थी यहां पर पहुंच गए थे। परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की भीड़ लगी रही। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगाई गई है। उसके बावजूद भी कई परीक्षा केंद्रों पर पेपर शुरू होने के बाद भी भीड़ लगी रही। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।